नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के छपार क्षेत्र में फिर सामने आया धर्म परिवर्तन का मामला। पीड़ित ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु पुलिस से लगाई गुहार। शनिवार को मुजफ्फरनगर में एसएसपी के अथक प्रयासों से तैयार हुई पुलिस लाइब्रेरी का पुलिस लाइन में बच्चों ने किया उद्घाटन। शनिवार को मंसूरपुर क्षेत्र की गर्भवती महिला ने क्षेत्र के कुछ तांत्रिकों पर लगाया उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने का आरोप। शनिवार को जनपद के सभी तहसील मुख्यालयों पर हुआ संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। शनिवार को मुजफ्फरनगर के साप्ताहिक मंगल बाजार में व्यापार करने वाले दुकानदारों ने प्रशासन से लगाई बाजार लगाने की अनुमति प्रदान करने की गुहार। विगत दिनों मुजफ्फरनगर के छपार क्षेत्र में एक व्यक्ति को पैसों का लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया था। शनिवार को पीड़ित व्यक्ति ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ छपार थाने पहुंचकर इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गुहार पुलिस से लगाई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पूर्व छपार क्षेत्र के गांव बड़ीवाला निवासी अरविंद ने मुस्लिम समाज के कुछ लोगों पर उसे 10 लाख रुपए का लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया था। सूत्रों के अनुसार अरविंद देशी जड़ी बूटियों से इलाज करने का कार्य करता है तथा विगत 12 अप्रैल को उसके पास खोजी नगला निवासी 2 व्यक्ति नदीम व खलीक आए जिन्हें वह पहले से जानता था। इन लोगों के साथ एक मौलवी व महिला भी थी। अगर अरविंद की माने तो इन लोगों ने उसे 10 लाख रुपए का लालच देकर कलमा पढ़वाया तथा कचहरी से बना एक शपथ पत्र भी दिया जिसमें उसके धर्म परिवर्तन की बात लिखी थी। इन लोगों द्वारा अरविंद का नाम बदलकर अकबर कासिम रख दिया गया तथा उससे रोजे भी रखवाए व धोखे से गोमांस भी खिला दिया। परंतु जब अरविंद को गोमांस खाने की जानकारी हुई तो उसके मन में इन लोगों के प्रति घृणा फैल गई तथा उसने सारा मामला हिंदू संगठन के पदाधिकारियों के अलावा पुलिस को भी बताया। अरविंद कुमार। अच्छा, अरविंद अकबर कैसे बने? धर्मांतरण के इसमें अरविंद कुमार से ए का अकबर और के का कासिम बना दिया गया। किसने बनाया? ये बनाने वाले नगड़े के लड़के हैं जी, जिसका नाम नदीम खालिद। क्या कोई लालच दिया था? क्यों अपनाया आपने इस्लाम धर्म? मेरे को 10 लाख रुपए का लालच दिया गया था। क्या कहा था? कि भाई हमारे धर्म में आ जा, हमारा धर्म बहुत बढ़िया है और हम तुझे जो हम 10 लाख रुपए देंगे। मिला कुछ पैसा? कुछ नहीं मिला। तो लालच में आके तुमने धर्मांतरण किया? थोड़ा लालच में बह गया था जी, मैं बरगला गया और मेरे पास में बैठ कर ये इस्लाम धर्म की अच्छाइयों की बातें करते थे। और क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? ये मेरे पास में लेडीज को भी लेकर आए हैं और उनसे परिचय करा कि भाई ये हिंदू थी, पहले हमने मुसलमान कर ली। एक बार ये मेरे पास में खाना भी लेकर आए हैं, वो बताया कि हमने बड़े से बनवा कर लेकर आए हैं और बहुत अच्छा खाना बना है। जो खाया, खाने के बाद में बताया मगर भाई ये क्या है कि अंडा का तू मुसलमान हो गया, ये गाय का मीट था। अब क्या चाहते हो? थाने आए हो? मैं हिंदू धर्म में पुनः वापसी चाहता हूँ और आगे किसी के साथ में ऐसा ना हो, इनकी कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ। कौन कौन है ये लोग जिन्होंने इस तरह की साजिश रची? ये जो मैंने नाम बताया, इनका कहना है कि हमारे ताल्लुकात बहुत ऊपर तक हैं, दिल्ली तक हैं। दिल्ली से हमें मौलाना जो हमें पैसा देते हैं और हम तुम्हें भी वहाँ से लाकर पैसा देंगे। कौन कौन है? खालिद, नदीम। संपर्क में कैसे आए आपके? मेरी देसी जड़ी बूटियों का काम करता हूँ और वहाँ मैंने देसी जड़ी बूटियों का काम कर रखा था। ये दवाई लेने के ही बहाने से आए थे मेरे पास में और 1.5 साल से लगातार मेरे संपर्क में बने रहते थे। जब भी इनको मौका मिलता था आ जाता था। मैं कभी नंबर लेने की कोशिश की तो बोलते कि हम यार हम तो नज़दीक हैं, आ जाते हैं तुम्हारे पास में। कितने दिन हो गए आपको इस्लाम धर्म कबूल करे? इसमें इस्लाम धर्म में 12 मार्च में ये कागज़ मेरे हाथ में बनवा के दिया था इन्होंने। मुझे मुजफ्फरनगर लेकर गए थे, बोला कि भाई अब तो पूरी तरीके से हो गया। उससे पहले ये मेरे साथ जब ये कहा था कि मैं पूरी तरीके से हो गया, फिर मेरे को कहने लगे कि अभी भी कमी बाकी है। जब मैं कमी बाकी सुनता रहा तो मैं इस चीज़ से गया कि पहले मीट खिला के आ पूरा हो गया, अब ये कागज़ लेकर कह के पूरा हो गया। ये कह रहे कि भाई इस काम को करवा, जब पूरा होगा तो ये तो ऐसे तो जीवन भर जो है ना पूरा होगा तो कहते रहेंगे और मेरे को बरगलाते रहेंगे। जैसे नमाज भी पढ़ी, कलमा मैंने नमाज भी पढ़ी है जी, कलमा भी पढ़ा है। मैं हर जुमे की गोमांस कितनी बार खाया आपने?
मेरी जहाँ तक वो एक बार खाया जी, बिल्कुल क्लियर नाम से कि हाँ ये गोश्त है, मीट इसका गाय का गोश्त है, एक बार। उसके बाद में मैंने जब मेरे ऐसा महसूस किया कि भाई ऐसा हो सका, तो मैंने मीट नहीं खाया। खिलाने का प्रयास करा कभी उन्होंने फिर दोबारा? नहीं, दोबारा मैं खाना नहीं लगा। वहीं इस मामले में हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष श्री नरेंद्र पवार का कहना था कि यदि इस मामले में जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वह एसएसपी ऑफिस पर महापंचायत का आयोजन करेंगे। देखिए, थाना छपार क्षेत्र के एक गांव में डॉक्टर अरविंद कुमार कश्यप का धर्मांतरण हुआ। उसे अकबर काशिफ नाम उन जिहादियों द्वारा दिया गया। बड़े स्तर पर ऐसी घटनाएं आ रही हैं। पिछले 2 महीने में दर्जनों घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, जिनमें 2 धर्मांतरण के मामले, बाकी लव जिहाद के हैं। बड़े ही चिंता का विषय है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण पर कानून भी पारित किया है और वो इन मुद्दों को लेकर बड़े गंभीर भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े स्तर पर ऐसे मामलों का होना अपने आप में सवालिया निशान कहीं खड़ा करता है। क्या लालच दिया गया था? इसमें अरविंद कश्यप को 10 लाख रुपए और उसे निकाह कराने का एक युवती से लालच दिया गया था। कोई मौलाना का नाम सामने आ रहा है, नाम की जानकारी नहीं हुई है, क्योंकि जो इसमें साजिश करता है, षड्यंत्रकारी आरोपी जो हैं, उन्होंने इतना बताया था कि एक दिल्ली के मौलाना है और वहाँ से फंडिंग होनी है, 10 लाख रुपए का आपका ड्राफ्ट आएगा। 1.5 साल से वो लगे हुए थे इसका माइंड वॉश करने में। बहका फुसलाकर गाँव का मांस भी खिलाया गया और नशीला पदार्थ इसे खिलाकर सुंगाकर इसकी खतना करने का भी उन लोगों का प्रयास किया गया। तो समय अच्छा था कि वो अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं हुए। आज अरविंद हमारे बीच में है, हिंदू जागरण मंच की टीम उसके साथ है और जल्द ही हम उसका शुद्धिकरण भी करेंगे, हिंदू धर्म में उसकी वापसी करेंगे। उसमें बड़े स्तर पर आयोजन होगा। जिला मुख्यमंत्री को भी शिकायत की गई थी, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई थी, लेकिन जो स्थानीय पुलिस है उसका ढुलमुल रवैया कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जिले के आला अधिकारी सपोर्ट कर रहे हैं। जिले के आला अधिकारी सरकार की योजनाओं को उनके अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारी पलिता लगाने का कार्य कर रहे हैं। पुलिस, हमें पूरी उम्मीद है, पुलिस ने आरोपी जो साज खाली है, मोटे स्तर पर पैसा आया है। एक जिले में जांच कमेटी का गठन होना जरूरी है। मिले हुए पुलिस के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर में एसएसपी श्री अभिषेक यादव को कार्यभार ग्रहण किए हुए 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस 2 वर्ष के कार्यकाल में जहां एसएसपी ने अपने कुशल नेतृत्व के चलते सैकड़ों बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है, वहीं अपने कार्यकाल के दौरान एसएसपी ने कई ऐसे कार्य भी किए हैं जिनसे मुजफ्फरनगर की जनता के साथ साथ पुलिस विभाग के कर्मचारी भी उनके कायल हो गए हैं। अब इसमें चाहे जनपद के युवाओं को नशे के चुंगल से निकालने हेतु चलाया गया जीरो ड्रग्स अभियान हो अथवा पुलिसकर्मियों के रहने हेतु बनवाए गए आदर्श बैरिक व उन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की दृष्टि से पुलिस कैफे का निर्माण। इसी कड़ी में एक कदम और आगे निकलते हुए एसएसपी ने पुलिस लाइन में अपने प्रयासों से बनवाई गई पुलिस लाइब्रेरी का उद्घाटन शनिवार को पुलिसकर्मियों के बच्चों के हाथों से कराया। इस अवसर पर कक्षा 3 में पढ़ने वाली बच्ची प्रकृति ने इस पुलिस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस लाइब्रेरी को पूर्णतः वातानुकूलित बनाया गया है व इस लाइब्रेरी का उपयोग पुलिसकर्मियों एवं उनके परिजनों द्वारा किया जा सकता है। साथ ही बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में मदद प्रदान करने हेतु इस लाइब्रेरी में 4 कंप्यूटरों की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इस लाइब्रेरी में बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित किताबों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। बच्चों के अलावा बड़ों के लिए इस लाइब्रेरी में हिंदी व अंग्रेजी के दैनिक अखबारों के अलावा प्रमुख पत्र पत्रिकाओं को भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने बताया। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किताबों का हम सभी के जीवन में बहुत महत्व रहता है। हम सभी आज जो भी हैं उसमें हमारे किताबों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है हमेशा से। मेरा ये मानना है कि किताबों के माध्यम से हम अपने शहर में रहते हुए पूरी दुनिया घूम सकते हैं, पूरी दुनिया के बारे में जान सकते हैं। दुनिया में जो बड़ी बड़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, वक्तव्य हुए हैं, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम केवल एक ही शहर में रहते हुए भी विभिन्न भाषाओं के लोगों को जान सकते हैं, इतिहास के बारे में जान सकते हैं, भविष्य के बारे में जान सकते हैं। बहुत कुछ स्कोप होता है और हमारा मानना है ये कि पुलिस लाइन में हमने जो लाइब्रेरी का उद्घाटन आज किया है उसका कारण यही है कि हम चाहते हैं कि पुलिस का जो स्टाफ है और जो हमारे स्टाफ के बच्चे हैं उन लोगों को ये एक्सपोजर मिले
उनको पुलिस लाइन में एक ऐसी लाइब्रेरी मिले जहां विश्व की सारी किताबें हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषा में उपलब्ध हों और वो उसके माध्यम से अपने आप को और सुदृढ़ बनाएं और भविष्य में वो जो भी करना चाहते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे उनको बहुत अच्छी मदद भी मिलेगी। बहुत पुलिसकर्मी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करते हैं, तो उसकी बुक्स भी हमने रखी हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस की बुक्स भी रखी हैं। उसके अलावा जो बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं किताबें पढ़ने में, नॉवेल्स पढ़ने में रहते हैं, फिक्शन पढ़ने में रहते हैं, उसकी बुक्स हैं, हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड बुक्स हैं, अध्यात्म की बुक्स हैं और इसके अलावा फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स हैं, सेल्फ हेल्प की बुक्स हैं। तो बहुत सारी कैटेगरीज़ की बुक्स हमने रखे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिसकर्मी, उनके बच्चे किताबें पढ़ें और अपने आप को और उसके माध्यम से एक्सपोजर बढ़ाते हुए अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें। ये उसी के प्रति एक प्रयास है। शनिवार को मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र निवासी एक गर्भवती महिला कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंची तथा क्षेत्र के ही कुछ तांत्रिकों पर उसके साथ सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की गुहार आला अधिकारियों से लगाई। पीड़ित महिला का कहना था कि 24 जून की दोपहर जब वह घर में अकेली थी तो क्षेत्र के कुछ तांत्रिक उसके घर में दीवार फांदकर घुस गए थे तथा उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गई। शाम के समय जब महिला का पति काम से लौटा तो महिला द्वारा उसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई, जिसके बाद पीड़िता अपने पति को साथ लेकर मंसूरपुर थाना पहुंची। वह इस मामले में तहरीर देते हुए आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की, लेकिन आज तक भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही आरोपियों के विरुद्ध नहीं की गई है। मेरे साथ उन्होंने गलत घटना करी थी। कौन थे? साहिल तांत्रिक, वीर सिंह तांत्रिक, अक्षय। मेरे घर की दीवार कूद के अंदर घुस के आए। मैं अंदर लेट गई थी। दोपहर 1 बजे की बात है, 24 जून। मेरा तो ये जो सिर पर फटा था वो उन्होंने मेरे मुंह पे ढक दिया, मतलब मुंह पे ठूस दिया। उन्होंने मेरे सारे कपड़े उतार के उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करके मेरे साथ बारी बारी से बलात्कार किया के गर्भवती महिला हूँ मैं। गर्भवती हो? हाँ जी। 8वां महीना है। अच्छा जी, फिर मैं 1-1.5 घंटे बाद बेहोशी होगी आई। ये तो घर पे नहीं थे, ये ड्यूटी जा रहे थे। और कहीं नहीं था मोहल्ले में आसपास में? नहीं जी, इधर भी खल लिया, इधर भी खल लिया। अच्छा। 5 तारीख में आए भट्टे पे से, जिसका मकान था ये 5 तारीख में आए। उससे पहली घटना है जी। तो आपने शिकायत नहीं की थाने में? थाने में 25 तारीख को गए शिकायत करा, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। तो अब क्या चाहते हो आप? हम तो रिपोर्ट करना चाहते हैं आरोपियों के खिलाफ। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पिछले काफी समय से कोरोना काल के चलते बंद किए गए संपूर्ण समाधान दिवस को शासन के आदेश पर जिला प्रशासन द्वारा फिर से प्रारंभ करा दिया गया है, जिसमें अब माह के पहले व तीसरे शनिवार को तहसील मुख्यालय पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन कर जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। शनिवार को जहां जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे ने खतौली तहसील पर तो सीडीओ आलोक यादव द्वारा सदर तहसील मुख्यालय पर फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। इस अवसर पर सदर एसडीएम श्री दीपक कुमार व सदर तहसीलदार के अलावा अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी संपूर्ण समाधान दिवस पर मौजूद रहे। सदर तहसील पर दर्जनों फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों द्वारा कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी कराया गया। एक फरियादी ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उसके खेत के बीच से एक सरकारी नाली गुजर रही है।
वह बरसात के दौरान इस नाली का पानी उसके खेत में भर जाने से उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। इस विषय में एसडीएम सदर का कहना था कि मामले की जांच हेतु एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्यवाही इस मामले में की जाएगी। बैठक के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीडीओ श्री आलोक यादव ने बताया। और शासन के नए निर्देशों क्रम में जो अब हर माह के प्रथम और तृतीय शनिवार को समाधान दिवस होना है, तो आज तीसरा शनिवार को ये दोबारा प्रारंभ किया गया है समाधान दिवस। और ये हमारे आज जनपद की सभी तहसीलों में ये कार्यक्रम चल रहा है और आज पहला दिन है। उतने लोग नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी जानकारी हो रही है और भी संख्या में जो भी कोरोना काल में अपनी शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पाया होगा या कुछ समस्याएं रही होंगी, तो उनके निस्तारण के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। समस्या मोस्टली ज़मीन की या इस तरह की कुछ समस्याएं रहती हैं जो सामाजिक। सर पहले मंगलवार को होता था, लेकिन इस बार शनिवार को। जी, नए निर्देशों क्रम में अब शनिवार को, पहले और तीसरे शनिवार को ये किया जा रहा है। शनिवार को मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड पर स्थित नुमाइश मैदान में साप्ताहिक मंगल बाजार में अपनी दुकान लगाने वाले कुछ दुकानदार कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा इस बाजार को पुनः लगाए जाने की अनुमति प्रदान करने की मांग को लेकर एक प्रार्थना पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। दुकानदारों का कहना था कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण लगभग 3.5 माह पूर्व प्रशासन द्वारा इस मंगल बाजार को बंद करा दिया गया था, जिस कारण इस बाजार में व्यापार करने वाले व्यापारी बेरोजगार हो गए तथा मौजूदा समय में अधिकांश व्यापारियों का परिवार भूखों मरने की कगार पर है। अब जबकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले नगण्य हैं तथा सरकार द्वारा मॉल आदि के साथ साथ सभी व्यापारिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, तो प्रशासन द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए इस साप्ताहिक बाजार को लगाने की अनुमति भी प्रदान करनी चाहिए। मेरा नाम रमेश चौधरी, जनपद मुजफ्फरनगर। जी, क्या मामला जिलाधिकारी का? मामला ये है कि जी हमारा साप्ताहिक मंगल बाजार नुमाइश ग्राउंड में लगता था, जो कोरोना काल को होने की वजह से 3.5 माह से जो है बंद है। जो उस बाजार में छोटे फुटकर दुकानदार थे, वो 3.5 माह से बिल्कुल बेरोजगार भूखे मरने की नौबत आ गई है। उनका कहीं कोई रोजगार नहीं लग रहा है। हमने इससे पहले भी सोमवार में भी आए थे, उससे पहले भी 8 दिन पहले आए थे, उससे पहले भी 3 दफ़े अपने एडीएम साहब को जो है ज्ञापन दे चुके हैं। मंत्री जी कपिल देव जी से भी मिल चुके हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से भी मिल चुके हैं, पर बार बार आश्वासन दे दिया जाता है, जबकि सरकार ने सभी मॉल, सभी दुकान, सभी बाजार खोल दिए हैं। हमारी सरकार से और जिलाधिकारी महोदय से यही निवेदन है कि हमें भी जो है बाल बच्चेदार आदमी है, भूखे मर रहे हैं, हमारा भी जो है परिवार है, हमारे जो है भूखे मरने की नौबत आ रही है सारे दुकानदारों की। हमारा भी जो है बाजार मंगलपेट बाजार खोल दिया जाए, उसी की मांग हमारी प्रार्थना है डीएम महोदय से। रमेश चौधरी, जनपद मुजफ्फरनगर। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।